बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग एक और इटालियन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे और यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा भी इटली की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा से आप लोगों से यही गुज़ारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा आपकी हमें इससे मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है? आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाज़मी ऑन कर लें, ताकि जो भी मज़ीद नेक्स्ट अपडेट्स आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसीजर ओपन हो, उनकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे चैट बॉक्स में आकर हमारे साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रोम में आकर आप लोगों ने सर्च बार में सर्च कर लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे जो है वो आप लोगों को फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, उसमें जो एडमिशन का सेक्शन है वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। एडमिशन के सेक्शन में आप लोगों को हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसीजर्स वगैरह, अपनी बैचलर डिग्रीज मास्टर डिग्री क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, ठीक है? फॉरेन एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है? ये सब डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को apply.unipi.it ये एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है? इस लिंक पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो ये आप लोगों को एप्लीकेशन वाले पोर्टल पर, जहाँ से आप लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, उस पर ले आएगा, ठीक है? यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये ड्रीम आईडी का एक पोर्टल है, ठीक है? जो कि मोस्टली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन्स वगैरह के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आकर आप लोगों ने सबसे पहले अपना जो है वो अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपना प्रोग्राम सर्च बार में लिखना है और नीचे आप लोगों ने फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई कर देने हैं, जिसमें अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर को डिग्री को सेलेक्ट कर लें, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री को सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा सिंगल साइकिल जो भी आपका प्रोग्राम है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एकेडमिक ईयर 2024-25 जो है ये है आपका, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो स्टडी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में हो, तो आप लोगों ने इंग्लिश को जो है वो चेक मार्क कर लेना है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपने फाइंड प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। देन नीचे वो आपको आपकी जो भी प्रोग्राम है, ठीक है? जिसमें भी आप डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स ओपन होंगे, उनकी आप लोगों को नीचे वो डिटेल्स बता देगा, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को साथ में डेडलाइन भी नज़र आ रही है, ठीक है? 2 फरवरी 2024 जो है वो हर प्रोग्राम की ऑलमोस्ट डेडलाइन है। तो आप लोग अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन आप लोगों ने अपना जो है वो अकाउंट लॉगिन कर लेना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो टैब है वो है प्रायोरिटीज़ की, ठीक है? प्रायोरिटीज़ में वो आपसे आपका प्रोग्राम वगैरह पूछ रहा है, ठीक है? प्रोग्राम आप लोगों ने अगर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा एज़ वाइज़, यहाँ से आप जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर एक से ज़्यादा चॉइसेस आपको अलाउ कर रहा है तो वो ऐड मोर चॉइसेस पर क्लिक करके आप और प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप लोगों ने सेव एज़ ड्राफ्ट पर सबसे पहले क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। अगला पोर्शन आप लोगों की प्रोफाइल का पोर्शन है, यहाँ पर आप लोगों से आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह पूछेंगे, ठीक है? तो इसमें आप लोगों का नेम, उसके अलावा फैमिली नेम यानी कि सरनेम जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट आप जो भी अपलोड कर रहे हैं उसका नंबर यानी कि पासपोर्ट नंबर, इशूएंस डेट, उसके अलावा एक्सपायरी डेट और उसके अलावा कंट्री जो है, किस कंट्री के से आपका ताल्लुक है जिससे आपका पासपोर्ट इशूड है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा इशूइंग अथॉरिटी कौन-सी है, इशूड बाय में आप यहाँ पर पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके अलावा जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटीज़नशिप है, कंट्री ऑफ बर्थ कौन-सी है और उसके अलावा कंट्री ऑफ रेज़िडेंस कौन-सी है एंड देन प्लेस ऑफ बर्थ कौन-सी है। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका सिटी जो है वो कौन-सा है, जहाँ पर आप लोगों की जो बर्थ है, आप लोग जिस सिटी में पैदा हुए हैं, वो सिटी आप लोगों ने वहाँ पर एंटर कर देना है। देन नीचे वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप लोग मतलब अगर इटालियन सिटीज़न हैं या यूरोपियन कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं या आप लोग फॉरेन सिटीज़न हैं लेकिन आप लोग इटली में रह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप लोग नॉन नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं और इटली से बाहर हैं और आप लोगों के पास कोई रेज़िडेंस परमिट भी नहीं है, ठीक है? या किसी भी यूरोपियन कंट्री की डुअल नेशनैलिटी भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आप लोगों की पिक्चर आ जाएगी, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एक पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड कर देनी है। देन आप लोगों ने सेव एज़ ड्राफ्ट करना है और फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का टेलीफ़ोन नंबर यानी कि आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस वगैरह, उसके अलावा अगर स्काइप का कोई लिंक वगैरह है तो यहाँ पर एंटर कर दें, अदरवाइज़ उसको ब्लैंक छोड़ दें। उसके अलावा हाउस जो है नंबर यानी कि आपका घर का रेज़िडेंस जो है वो एड्रेस कौन-सा है, तो हाउस नंबर में हाउस नंबर आप लिख देंगे और उसके अलावा सिटी या प्रोविंस या रीजन कौन-सा है, तो वो पोस्टल कोड में अपना पोस्टल कोड, उसके अलावा कंट्री कौन-सा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना कंट्री एंटर कर देना है।
देन आप लोगों ने सेव एज़ ड्राफ्ट करना है और फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। अगला पोर्शन एजुकेशन का पोर्शन है। यहाँ पर आप लोगों की जो भी कंप्लीटेड एजुकेशंस हैं, वो आप लोगों ने एंटर कर देनी है। इसमें सबसे पहले आपकी जो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है, उसकी डिटेल्स आ जाएँगी, यानी कि आप लोगों की 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है इंटरमीडिएट या एफएससी जो भी है, तो वो आप लोगों की यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा ग्रेजुएशन डेट, यानी कि किस साल में या किस महीने में हुई है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके अलावा स्कूल का नेम या यूनिवर्सिटी का, या जहाँ से भी आपने अपनी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन इंटरमीडिएट या एफएससी कंप्लीट की है, वो। उसके अलावा नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम, यानी कि कितने लेंथ का प्रोग्राम है, ठीक है। 2 इयर्स का प्रोग्राम है, तो आप लोगों ने 2 इयर्स लिख देना है। उसके अलावा प्रोग्राम नेम क्या है, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग या इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, ठीक है। तो ये इनमें से आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा किस कंट्री से आपने किया है, तो अपना कंट्री, अवॉर्डेड क्वालिफ़िकेशन कौन-सी है, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टडी लोकेशन, कहाँ से आपने लोकेशन कौन-सी है आपके स्कूल की, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अपना सिटी एंटर कर देना है। और उसके अलावा डिप्लोमा इश्यू डेट, ठीक है, किस डेट को आप लोगों को आपकी डिग्री जो है वो मिली है, सर्टिफ़िकेट या रिज़ल्ट आपका किस डेट को आया, ठीक है। तो वो आप लोगों ने एंटर कर देना है। स्टडी लैंग्वेज जो है, इसमें आप लोगों ने इंग्लिश एंटर कर देना है। देन डिप्लोमा इशूड बाय में आप लोगों ने अपने बोर्ड का नाम एंटर कर देना है। उसके अलावा एवरेज ग्रेड या जीपीए, इसमें आप लोगों ने परसेंटेज के हिसाब से नंबर एंटर करना है, ठीक है। मैक्सिमम में आपने 100 एंटर कर देना है कि मैक्सिमम जो है वो 100% में से आपकी कितनी परसेंटेज आई है, ठीक है। तो वो आप लोगों का जो भी परसेंटेज आई होगी, वो आप लोगों ने एवरेज ग्रेड में एंटर कर देनी है। नेक्स्ट, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी बैचलर्स की डिटेल्स भी नीचे वाले पोर्शन में एंटर कर देनी है। लेवल ऑफ एजुकेशन में बैचलर्स और अंडर अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन डेट अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, या एक्सपेक्टेड डेट जो भी है, तो जिस डेट को कंप्लीट हुई है या एक्सपेक्टेड डेट जिस डेट को कंप्लीट होगी, वो आप लोगों ने एंटर कर देनी है। ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो एंटर कर देना है नीचे। उसके बाद नॉमिनल लेंथ कितना है प्रोग्राम की, अगर 4 साल की डिग्री है तो 4 साल जितने साल की भी है वो आपने वहाँ पर एंटर कर देनी है। प्रोग्राम का नेम क्या है, तो वो आप लोगों ने एंटर कर देना है, किस कंट्री से की है। उसके अलावा अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन कौन-सी है, तो अगर आपकी साइंस है तो बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, ठीक है। या इंजीनियरिंग है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आई थिंक होता है, बीई होता है, या जो भी आपका अवार्डेड क्वालिफिकेशन है, वो आप लोग एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी लोकेशन कौन-सी है, कौन-सी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आपने एंटर कर देनी है। इशूअर डेट डिप्लोमा की वो कौन-सी है, वो भी एंटर कर देनी है। स्टडी लैंग्वेज में आप लोगों ने इंग्लिश एंटर कर देना है। डिप्लोमा इशूड बाय हायर एजुकेशन कमीशन ही एंटर करता है, इश्यू करता है यूनिवर्सिटीज़ के डिप्लोमा, तो उसी की जो है वो रिकमेंडेशंस एंटर होते हैं। तो आपने हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि एचईसी, वो एंटर कर देना है। नेक्स्ट, आप लोगों का सीजीपीए आ जाता है। तो एवरेज ग्रेड में आप लोगों ने कितना सीजीपीए ऑब्टेन किया है, वो आ जाएगा। और एवरेज ग्रेड पॉसिबल या मैक्सिमम सीजीपीए में आप लोगों का जो भी सीजीपीए है, यानी कि 4 में से आपका कितना सीजीपीए आया, वो आप लोगों ने एंटर कर देना है। नेक्स्ट, किस कंट्री से आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशन जो है वो हासिल की है, तो वो आप लोगों ने नीचे एंटर कर देना है, पाकिस्तान, ठीक है। सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज लैंग्वेजेज़ का है। नेटिव लैंग्वेज में आप लोगों की जो भी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू है तो उर्दू हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट है, आईएलटीएस, टोफल, पीटीई या कोई भी कैम्ब्रिज एडवांस टेस्ट, ठीक है, तो कोई भी आपके पास टेस्ट है, वो उसकी डेट आप लोग नीचे एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है अपनी यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग इंसर्ट न्यू लैंग्वेज हेयर पर क्लिक करके एंड देन जो है वो उसकी जिस लैंग्वेज इंग्लिश का सर्टिफिकेट है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। एंड देन उसकी प्रोफिशिएंसी वगैरह एग्जाम प्रूफ जो है वो आपके पास कौन सा है, तो यहाँ से जो है वो माई प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज स्टार्ट एंटायरली इन इंग्लिश, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा स्कोर वाला ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में वो यूज़ नहीं होता, तो इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ दें। देन सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स का है, तो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए, तो यहाँ पर जो है वो आप लोग इसको छोड़ के आगे अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ जो है वो आप लोगों से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, मेडिकल इन्फो या एडिशनल रिक्वेस्ट, ये दोनों ऑप्शनल हैं, ये मैंडेटरी पोर्शन नहीं है, तो आप इनको ब्लैंक छोड़ दें। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन सोर्स का है, सोर्स आपका कौन-सा है, यानी कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ के बारे में कहाँ से पता चला, तो जहाँ से आप लोगों को जो भी सूटेबल आंसर लगे वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स वगैरह हैं, यानी कि अगर आप हैंडीकैप या किसी मतलब कोई डिसेबिलिटी है, तो उस सूरत में आप लोग स्पेशल नीड्स में अपना सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आएँगे, तो नेक्स्ट पेज पर आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है वो चेकलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जैसे-जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएँगे, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट वाले जो पोर्शन है, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट वो शो होते जाएँगे। तो चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो है वो फाइनल बैचलर डिग्री डिप्लोमा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर डिप्लोमा मिल चुका है, तो आप लोगों ने यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। एल्सवाइज़ अगर आपको अभी तक डिग्री नहीं मिली है, तो आप लोगों को ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से जो भी सूटेबल ऑप्शन है, वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं।
यानी कि अगर आप लोगों के पास प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? तो आप लोग वो अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास अभी तक डिग्री आपको नहीं मिली और आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो आप लोग थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एल्सवाइज़ डिग्री आप अपलोड करके और ऊपर से आई हैव अटैच्ड माय फाइनल बैचलर डिग्री, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सेव हो जाएगा फिर। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री है। तो ट्रांसलेशन में आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है। अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है? यानी कि जो आप लोगों को सर्टिफ़िकेट, डिग्री या प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, वो आप लोगों को मिला है उस पर जो लैंग्वेज है, ठीक है? जिसमें वो लिखा हुआ है, वो इंग्लिश लैंग्वेज अगर नहीं है, तो फिर आप लोगों को उसकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो यहाँ पर आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो दोनों एक्सेप्टेड लैंग्वेज में हैं। तो फिर आप लोग जो है वो उसको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और देन आप लोग उसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का पासपोर्ट है, तो यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपकी सीवी है, तो सीवी में आप लोगों ने अपनी जो भी अपनी सीवी बनाई हुई है, ठीक है? यूरोपास फॉर्मेट के मुताबिक वो जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो फ़ी का है। फ़ी जो है वो आप लोगों ने लाज़मी सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन फ़ी मैंडेटरी है। तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसके लिए आप लोगों को वो ईमेल में एक लिंक जो है भेज देंगे जिसमें आप लोगों को डिटेल्स पता चल जाएँगी फ़ी आप लोगों ने किस तरह से सबमिट करवानी है। और फ़ी जो है वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड जो है वही एक्सेप्टेबल हैं, या फिर कुछ अकाउंट्स वगैरह में भी आप लोगों को दिए गए हों तो उन अकाउंट्स के थ्रू, जैसा कि पेपाल वगैरह, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में नहीं है तो इसलिए जो है वो आपको मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास इस तरह की कोई भी जो है वो फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम फ़ी सबमिशन में भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद रेजिडेंस परमिट है, तो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, तो इसमें जो है वो आप लोगों ने अपना सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि यानी कि आप नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं और आप लोगों के पास कोई भी जो है वो रेजिडेंस परमिट वगैरह नहीं है, तो वो ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट मोटिवेशन लेटर है, तो मोटिवेशन लेटर आप लोगों ने जो भी बनाया होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आप लोगों ने लाज़मी अपलोड करनी है। उसके अलावा लीगलाइज़ेशन ऑफ बैचलर डिग्री डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास उसकी लीगलाइज़ेशन या सीमिया का सर्टिफ़िकेट या कोई भी आपके पास चीज़ है जो कि ये शो करती हो कि आपकी जो बैचलर डिग्री जो है वो इटालियन में किस लेवल के बराबर है, ठीक है? तो इसके लिए 2 ही चीज़ें हैं, या तो सीमिया होनी चाहिए या डीओवी होनी चाहिए। डीओवी एम्बेसी से बनती है, तो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होती है, तो सीमिया जो है वो उसका अल्टरनेटिव है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए जो है वो आप यहाँ से सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करके और अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। देन सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद आप लोगों ने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर जो है वो आप लोग की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है? और एप्लीकेशन फ़ी सबमिट किए बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ठीक है? हमारा क्योंकि अभी कुछ पोर्शंस रहते हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हो सकती, इसलिए एरर आ रहा है। तो ये सब फिल करने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो ईज़िली सबमिट हो जाएगी। ये था जी आज का प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो ही हम जो है वो आगे वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर सकेंगे। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।